अस्सलामुअलैकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। सोशल मीडिया किस तरह चला रहे हैं, कौन चला रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। बड़ी ख़बरें जो अब आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से एतज़ाज़ एहसन भी मैदान में आ चुके हैं। ठीक है ना, जो इमरान खान की राय पर क्या तवज्जो दे पा रहे हैं हम लोग, और पेट्रोलियम की कीमतें, और अब क्या आगे होने जा रहा है, जंग बंदी वाकई क्या हो गई है। असद तूर ने एक बात लीक किया, खबर ये देखने वाली बात है कि एक सहाफ़ी ने 7 करोड़ रुपये लेकर F7 के घर में ऑफिस बनाया, जहां वो बता रहे हैं ये किसी इदारे के लिए सोशल मीडिया सेल चला रहा है। वो मसूफ़ मैसेज बनाकर भेजते हैं, और वो ही मैसेज जो है ना एंकरों को भेजते थी, जो वो ट्वीट कर देते थे। ट्वीट सबकी एक जैसी होती थी। यानी ये जो बात उन्हें कहना है कि कोई ना कोई ब्रेन चाइल्ड पीछे बैठा है, वो ब्रेन चाइल्ड बैठ के चीज़ें ड्राफ्ट करता है, शक्ल बनाता है, वो एक चीज़ बनती थी, वो चीज़ बन के आगे फिर यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से ये बात वो कहना चाहते हैं। अच्छा, इसकी बातें तो देखने वाली है, आपके सामने है। चैनल इस वक्त आपको पता है रेगुलेटेड है, टोटल कंट्रोल के अंदर है, सोशल मीडिया बहुत कंट्रोल के अंदर है। और उस तरह जो बात हो नहीं रहती, जो बातें हम बड़ी करते थे, अगर पीका लॉ के आने से या बाकी चीज़ें लाने आने से बहुत सी चीज़ें बेहतर होगी। नेगेटिव कैंपेन के तो मैं भी बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। आप जो बात करनी है सच्ची करें, सीधी करें, खरी करें, मुंह पे करें, और एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए, वाज़ेह आनी चाहिए। यानी इस पर कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, यानी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल की इजाज़त का जो फ़ैसला है, एतज़ाज़ एहसन मैदान में आ गए। उन्होंने फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। 7 मई को सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस का फ़ैसला सुनाते हुए आर्मी एक्ट को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया था। जबकि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब देखें ना, अपील का हक़ देने की बात की थी, और इससे पहले भी निकले चलें फिर ठीक। अपील देने का हक़ कहा था, 45 दिन थे ग़ालिबन, अभी तक अपील का हक़ नहीं मिल सका। आप देखें ना, हुकूमत को भिजवाया था, और वो ये सारी सिक्कों को बहाल करते हुए फ़ौजी ट्रायल करने की इजाज़त दे दी थी, और दुरुस्त करार दिया था कि फ़ौजी ट्रायलें, आम सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। और वज़ारत दफ़ा समेत बाकियों की अपीलें जो है ना वो मंजूर कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आकर जो ये सत्यानाश किया कि नज़रसानी की जगह अपीलों का हक़ दे दिया गया, ये अब सारा कुछ आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ अब आपके सामने आ चुकी हुई है, और आप समझ सकते हैं कि हालात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक कहानी रह गई है, ये कहानी रह गई है। और उस पर जो जिस तरह मर्ज़ी अमल करना चाहे वो जो मर्ज़ी अमल कर ले, और वो हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, जितनी भी सज़ाएँ हैं, मैं एमनेस्टी की बात हमेशा करता हूँ। गलती हैं, कोताही अगर हो गई हैं किसी से, उसको माफ़ी देनी चाहिए और चीज़ें आगे की तरफ लेकर जानी। और ये मैं हमेशा से बात करता हूँ, मैं आज से नहीं बात कर रहा, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ, और मैं खुल के ये बात करता हूँ। ठीक है ना जी, खुल के बड़ी वजाहत के साथ ये मैं बात करता हूँ, ठोक बजा के ये मैं बात करता होता हूँ। आज भी बात बड़ी वाज़ेह है। इज़ाज दहशतगर्दी कोर्टों में जा रहे हैं, सज़ाएँ हो रही हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है, तो फ़ौजी ट्रायल में चलाने की क्या ज़रूरत है। अब फ़ौजी ट्रायल में जो एविडेंस की जो शक्ल आई हुई है, कल अपील के राइट के अंदर वो चीज़ें सारी सामने आएंगी, तो आप परेशान हो जाएंगे, और कोई भी एक ट्रायल सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मैं वक्त से पहले बता दूँ आपको। अपील का कह तो दिया है, लेकिन अपील अभी देखें, इसमें कोई पता नहीं इसकी अपील के बाद इसकी नज़रसानी हो, यानी एक और कहानी जो समझ में आ रही है बात। चूँकि नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त आ सकती है। वो आके कहेंगे ये अपील का राइट जो है गलत दिया, अपील का राइट नहीं देना चाहिए, ये बात अमूमन आगे कह देंगे। फिर क्या कहेंगे आप। अब ये तो यहाँ राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें सारी आ चुकी हुई हैं ना, और हमें अब इधर उधर की बातें और बहस मुबाहिसों में वक्त ज़ाया करने की बजाय तमाम तर तवज्जो जो है ना इमरान खान साहब की रिहाई पर मरकूज़ करनी चाहिए, और कारकुनान इस मकसद के लिए तहरीक की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि अब ख़ुद खान साहब ने अपना ऐलान की हदायत की है, लिहाजा उनकी कॉल तक कोई अपनी भरपूर कोशिश करे। हर वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने या माजी खंगालने की बजाय अपने अमल पर नज़रसानी करें, नज़र डालें और अमली इक़दाम करें। याद रखें, अल्लाह के बाद हमारी इज्तिमाई कोशिशों से ही खान साहब की रिहाई मुमकिन है।
फजूल बातों से गुरेज करें और हकीकी जदोजहद का आगाज़ करें, इकट्ठे हों, जुड़ के चलें, एक ताकत और फोर्स के साथ चलें ताकि मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। वरना जो चीज़ें सारी चल रही हैं वो तो नज़र आ रही हैं कि नहीं भाई, आप तो कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं, कभी इधर उलझ रहे हैं, कभी उधर उलझ रहे हैं, तो आपकी उलझनें ही ख़त्म नहीं होनी ये वाली सारी। और ये सारी उलझनें अब आपके सामने मौजूद हैं, यह बता दें कि नहीं है। साबिक़ अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के हक़ में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसराइल इस वक्त अपने तारीख़ के अजीम तरीन लम्हात से गुजर रहा है और नेतन्याहू जैसे जंगी दौर के अजीम रहनुमा की क़यादत मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा यह उनका सदमा हुआ कि ऐसे में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद और सियासी नोयत का मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि वो ईरान जैसे पुराने और चलाक दुश्मन के ख़िलाफ़ एक नाकाबिल फरमोश जदोजहद कर चुके हैं। अब ट्रम्प प्यार में बता गया जी। अब ट्रम्प के मुताबिक नेतन्याहू की सरज़मीन से मोहब्बत बेमिसाल है और एक ऐसा सिपाही है जिसकी मिसाल इसराइली तारीख़ में नहीं मिलती है। उन्होंने दावा किया है कि वो नेतन्याहू दुनिया के ताकतवर तरीन जौहरी हथियारों में से एक का मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के करीब पहुँच गए थे और इसराइल के लिए बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ट्रम्प ने कहा कि नेतन्याहू को अब अदालत से तलब किया जा रहा है, जो कि एक सियासी इंतकाम है, एक अफसोसनाक मुजाहरा है और उसके साथ नाइंसाफ़ी है। अब देखो प्यार वो कितना का आ गया, जिसने अपने कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुतालबा किया कि मुकदमा फ़ौरन ख़त्म किया जाए या नेतन्याहू को आम माफ़ी दी जाए, क्योंकि वो एक सियासी रहनुमा है जिसने बतौर सदर उनके साथ मिसाली आमांगी से काम किया और जैसे अमेरिका ने इसराइल को बचाया अब वो नेतन्याहू को भी बचा लेगा। ये अब कहानियाँ सुनते रहा करें। सदर तैयब उर्दगान ने कहा है कि हम ज़ाबनाए की बंदिश एक बड़ा मसला पैदा करेगी और हम यकीन रखते हैं कि ईरान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। हमें हरगिज़ ये इम्कान नज़र नहीं आता कि हमारी कुदरती गैस बंद की जाएगी। इस वक्त ईरान से हमारी कुदरती गैस आ रही है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये देखें, ये बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है उन्होंने और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर रखी हैं। फाइनेंस बिल 2025 शिक नंबर 3 मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर $2.50 कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तमाम तरामीम जो है ना कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। कस्टम एक्ट 1959 से तरमीम मंजूर कर ली गई। बिल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग की रोकथाम चली गई। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब की जाएगी। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम सामान की दरामद, बरामद, ट्रांजिट और तरसील की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करेगा। डिजिटल दस्तावेज़ के लिए ई-बिल्टी सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शायद अगला नंबर उन्हीं का लिखा हो वज़ात उज़्मा के लिए। कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग को ख़ुद लीड करते हुए जंग के सरबराह की कोई दावत नहीं देता। ऐसे देखा ना जी, जो वाक़े जो है ना वो कहते जंग के सरबराह को मिलते हैं। वाइट हाउस में लंच में पाकिस्तान की तारीख़ बेमिसाल वाक़या चाहता है वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अमन हो जाए, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में अमन कायम हो। बिलावल भुट्टो अलबत्ता ये जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश से पहले अब देखें, हम तारीफ़ तो करनी चाहिए ना फील्ड मार्शल साहब की, और तारीफ़ बनती भी है उनके इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और कारकुनान जो है अब ये बात बड़ी खुल के कर रहे हैं और कह रहे हैं लीडरशिप का सवाल जो है एक ही है कि बहुत जानना चाहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के सियाने वाले वज़रा और PTI कारकुन आपस में गुत्थम गत्था भी हो गए। उनका सवाल ये था कि बजट इमरान खान की हदायत के मुताबिक क्यों पास नहीं किया गया। अब ये बात खुल के हो रही है। इस तरह कानून ने जुनैद अकबर से सवाल किया कि हमें जवाब दें कि खान साहब की मुशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो गया, जिस पर जुनैद अकबर ने तंज करते हुए कहा कि आपकी तस्वीर बन गई है, यह जवाब नहीं बनता था। जुनैद अकबर की जानिब से वो ज़िम्मेदार आदमी है, खातून ने जवाब में कहा मैं तस्वीरों वाली औरत नहीं हूँ, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, अल्लाह से डरती हूँ। आवाम को जान लेना चाहिए कि अमीन गंडापुर जैसे लोग अब बज़ाहिर यही जो लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम का जिक्र करते हुए तिलमिला गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदनामी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान इसमें मुलव्वस है, ये याद रखिएगा। जंग बंदी के बाद सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामेनी का पहला वीडियो बयान।
अमेरिका के इसमें इस जंग में दाखिल होकर कोई कामयाबी नहीं मिली। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। ईरान अमेरिका के अहम तरीन अड्डों में से एक अल हदीद एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुँचाया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।